हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में हम कॉन्सिलेशन मशीनरीज अथॉरिटीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है वर्क कमेटी और कॉन्सिलेशन ऑफिसर का। तो आज जो मेन अथॉरिटी है वो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, टॉपिक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेक्शन 6 कवर करता है, सेक्शन 6, ठीक है। So let's understand what is the mean of court of inquiry and what are its main functions. क्या इसके main functions होते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। So the appropriate government by notification in the official gazette constitute a court of inquiry. Appropriate government जो होती है वो constitute करती है court of inquiry को। Appropriate government by notification in official gazette constitute a court of inquiry into any matter relevant to industrial dispute into any matter relevant for dispute, ठीक है। तो जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है इसको कंस्टिट्यूट किया जाता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशंस ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब कर दी है कि भी जो भी इंडस्ट्री एंटरप्राइज जिस भी एरिया में जिस भी स्टेट में सिचुएटेड होती है वही स्टेट और जो भी कंपनी जिस भी गवर्नमेंट के रेगुलेशन से रन करती है वही गवर्नमेंट उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है। जैसे कि कल भी मैंने डिफरेंस क्रिएट बताया था कि भाई जो बड़ी इंडस्ट्रीज जो है लार्ज इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि ऑयल रिफाइनरीज हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। इन सब का रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है और ये सब इनके लिए जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। बाकी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज एंटरप्राइज हैं जो जिस भी स्टेट में रन कर रही है और रेगुलेटेड की जा रही है उस स्टेट की गवर्नमेंट ही उनके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट कंस्टिट्यूट करती है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंसिस्ट वन इंडिपेंडेंट पर्सन ऑफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन एज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बी थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट पर्सन्स को हायर किया जाता है। कंसिस्ट बाय गवर्नमेंट। तो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है इन कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज है कि कोर्ट्स में लोगों को हायर किया जाता है, अथॉरिटीज प्लेस किए जाती हैं और अथॉरिटी प्लेस इसलिए की जाती है ताकि वो बेटर तरीके से जो भी ड्यूटीज बनाई गई हैं कोर्ट के लिए उनको परफॉर्म कर सके। तो उसके लिए जो भी सुटेबल पर्सन है जो फिट है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए उसको उस पर प्लेस किया जाता है। इनकी पूरा एक टीम होती है, ठीक है। अलग अलग पोजीशंस होती हैं जिन पे लोगों को प्लेस किया जाता है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंसिस्ट ऑफ टू और मोर मेंबर्स, ठीक है। कंसिस्ट टू और मोर member consists two or more member, one of them shall be appointed, one of them उनमें से एक चेयरमैन होता है, shall be appointed as chairman, ठीक है। एक चेयरमैन होता है, बाकी अदर मेंबर्स होते हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कैन एक्ट अंडर प्रिस्क्राइब्ड कोरम। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो होती है कैन एक्ट
एज प्रिस्क्राइब, जो भी कोरम डिसाइड होता है उसके हिसाब से एक्ट काम किया जाता है, ठीक है। इवन एट द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, इफ द सर्विस ऑफ द चेयरमैन इज सीज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द नोटिफिकेशंस, द कोर्ट शैल नॉट एक्ट अंटिल न्यू चेयरमैन हैज अपॉइंटेड, ठीक है। ऑल मेंबर ऑफ द कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट, सारे मेंबर्स को पब्लिक सर्वेंट डीम किया जाता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं, ऑल मेंबर ऑफ कोर्ट शैल बी डीम्ड एज पब्लिक सर्वेंट, सारे पब्लिक सर्वेंट डीम किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि वो लोग जो काम कर रहे हैं वो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। जैसे डिस्प्यूट्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्प्यूट्स की, किसी भी कोर्ट में कोई डिस्प्यूट आया तो उस डिस्प्यूट को ऑन द टाइम सेटल करना, इन्वेस्टिगेशन करना, सेटलमेंट करना, ताकि उसका एक मेजर इफेक्ट उन दोनों की प्रोडक्टिविटी पे ना पड़े। तो इसलिए इसको जो जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको पब्लिक सर्वेंट की तरह डीम किया जाता है, ठीक है। यानी कि वो पब्लिक के लिए उनको हायर किया गया है, उनको अपॉइंट किया गया है और पब्लिक के फेवर में उनको काम करना है, ताकि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो हेल्दी रहे और उनका कोई भी एक नेगेटिव इफेक्ट इंडस्ट्री और एंटरप्राइज पे ना पड़े, ठीक है। तो जैसे कि आप बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ ये इंश्योर करता है कि देयर मस्ट बी प्रॉपर इंडस्ट्रियल रिलेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयर। इंडस्ट्रियल रिलेशन जितने ज़्यादा हेल्दी रहेंगे उतना ही बेटर तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस काम कर सकती है और पब्लिक के लिए सर्व कर सकती है, ठीक है। एवरी इंक्वायरी बाय अ कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग, कोई भी इंक्वायरी अगर किसी एंटरप्राइज में आ रही है तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, ठीक है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हैज सेम पावर एज सिविल कोर्ट, उसके पास भी ऐसी पावर होती है जो कि सिविल कोर्ट के पास होती है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हैज सेम पावर एज सिविल कोर्ट, जैसे कि कोई सिविल कोर्ट होता है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, the court has the right to appoint one or more person having special knowledge of the matter dispute as a advisor, तो एक बंदे को एडवाइजर की तरह भी हायर किया जा सकता है। एडवाइजर राइट टू अपॉइंट, कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि भी किसी भी एक एक्सपर्ट को हायर कर सकती है जो कि डिस्प्यूट से रिलेटेड मैटर्स के बारे में ज़्यादा जानता हो, कि भी क्या डिस्प्यूट्स को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाता है, ठीक है। और करंट में क्या सिनेरियो चल रहा है, कंपनीज में किस तरीके से प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही है, ये सब। अब इनकी ड्यूटीज़ क्या होती है इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट आर द मेन ड्यूटीज़। Court shall inquire into the matters referred to it and report the appropriate government within a period of 6 months from the commencement of inquiry. कोर्ट के पास ये, कोर्ट की सबसे पहली ड्यूटी यही है कि भाई जो भी मैटर्स चल रहा है, अगर दो पार्टीज के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई डिस्प्यूट्स चल रहा है, तो उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना, उसकी उस वहाँ से इंफॉर्मेशन को गैदर करना एंड मेक अ प्रॉपर रिपोर्ट एंड सेंड दैट रिपोर्ट टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विद इन 6 months, ठीक है। द रिपोर्ट ऑफ द कोर्ट शैल बी राइटिंग एंड साइन बाय द मेंबर ऑफ कोर्ट, जो भी आप रिपोर्ट बना रहे हो वो रिटन फॉर्म में होगी और जितने भी मेंबर्स हैं उनके साइन होंगे उस पर। Report submitted shall be published within a period of 30 days of receipt by the government, ठीक है। लेबर कोड, लेबर कोड कंसिस्ट, लेबर कोड के बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। लेबर कोड क्या है, इसकी ड्यूटीज क्या है। लेबर कोड हमारा नेक्स्ट कॉन्सिलेशन मशीनरी अथॉरिटी है। आज का हमारा टॉपिक यही था, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ।
कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी क्या है, एक एप्रोप्रिएट कॉन्सिलिएशन मशीनरी और अथॉरिटीज है जो कि कंस्टिट्यूट की जाती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं उनको टाइम पे सॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, और ये हमें हमेशा इंश्योर करके चलना है कि भाई जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है वो हमेशा हेल्दी रहने चाहिए। अगर किसी भी फैक्ट एंटरप्राइज में, किसी इंडस्ट्रीज में बार बार स्ट्राइक, लॉकआउट्स, ट्रेड यूनियन जैसी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ग्रो नहीं कर सकती और कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन में के जो गोल्स ऑब्जेक्टिव है अचीव नहीं हो सकते। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी डाउन ना हो और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट मैनेजमेंट के साथ साथ वर्कर्स पे भी पड़ता है। वर्कर्स के ऊपर अगर इस तरीके की कोई इफेक्ट पड़ेगा तो अल्टीमेट ये सारी चीज़ें इकनॉमी से रिलेटेड बन जाती है, इकनॉमी डाउन हो जाती है, क्राइसिस होने लगते हैं। तो इस तरीके की प्रैक्टिस हमारे सामने ना आए, इसीलिए ये कुछ अथॉरिटीज़ एक्ट बनाया गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया गया और कुछ मशीनरीज अथॉरिटीज़ बनाई गई ताकि टाइम पे चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे ना पड़े। ठीक है, तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वर्क कमेटी के बारे में, कॉन्सिलेशन ऑफिसर के बारे में। वर्क कमेटी में दोबारा बता दूं, अगर कोई भी फैक्ट्री जहां 100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ वर्क कमेटी होती है। वर्क कमेटी में कुछ मेंबर्स होते हैं जो वर्कर्स के फेवर के लिए काम करती है। ठीक है, तो वो वर्कर्स के फेवर के लिए, वर्कर और मैनेजमेंट के रिलेशंस को हेल्दी बनाने के लिए कुछ कमिटीज़ कंडक्ट करते हैं। ऐसे ही कॉन्सिलेशन ऑफिसर होता है, कॉन्सिलेशन ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाता है इन्वेस्टिगेशंस ऑफ मैटर और सेटलमेंट देयर डिस्प्यूट्स। और थर्ड वन है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जब मैटर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो कोर्ट में पहुंचते हैं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपने तरीके से उनको हैंडल करती है। ठीक है, लेकिन जो हैंडलिंग होगी वो फेवर में होगी दोनों पार्टीज के, ताकि उसका कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े, एक्स्ट्रा नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ओके, थैंक यू।